इंडिया का दिल यानी दिल्ली, जो संगम है आधुनिक और प्राचीन भारत का। यहाँ की भीड़ भाड़ वाली गलियां और रोशन होते मोहल्ले कई परंपराएं और देश की संस्कृति को सहेजे हुए हैं। जब बात आती है पर्यटन की, तो ये नगरी हमेशा से ही सैलानियों को लुभाती रही है। यहाँ के 40 से ज्यादा मुख्य पर्यटन स्थलों में अब एक ऐसा पर्यटन स्थल भी जुड़ गया है जहाँ आप दुनिया के 7 अजूबों की सैर का लुत्फ उठा सकेंगे। ये जो वेस्ट वंडर पार्क है, इसमें हमारे दुनिया के 7 अजूबे बनाए गए हैं। और इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सारा पार्क टोटली जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब वेस्ट मटेरियल से, स्क्रैप मेटल से, कबाड़ से बनाया गया है। इस सारी सोच का श्रेय मिस्टर पुनीत गोयल को जाता है, जो एसडीएमसी के कमिश्नर हैं। ये पार्क जो है ये शायद हम सब की ज़िंदगी से आगे चलेगा। 50 साल, 100 साल हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे शायद इस पार्क का मज़ा लेंगे। और इस सब चीज़ का श्रेय सारी टीम ऑफ आर्टिस्ट को जाता है और उससे ज़्यादा एमसीडी को जाता है, जिन्होंने हमारे को ये अपॉर्चुनिटी दी। और ये पर्यटन स्थल है दक्षिणी दिल्ली नगर पालिका द्वारा निर्मित 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड पार्क, जहां आप देख सकेंगे मानव निर्मित इन अजूबों की उन संरचनाओं को जो अपनी कला, बनावट और खूबसूरती से किसी को भी आश्चर्यचकित करते हैं। वेस्ट ऑफ वंडर्स की थीम पर आधारित 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड पार्क में बनाए गए सभी अजूबे पूरी तरह स्क्रैप यानी कबाड़ से बनाए गए हैं। पार्क में सबसे पहला अजूबा है इजिप्ट के गीजा का पिरामिड, जिसे 2490 ईसा पूर्व में बनाया गया था। अद्भुत कलाकारी और वास्तुकला इन्हें नायाब बनाती है। इजिप्ट के पिरामिड की ऊंचाई लगभग 455 फीट है, जबकि इस पार्क में बनाया गया पिरामिड 30 फीट 6 इंच ऊंचा है। इसे बनाने में लगभग 10,800 फीट लोहे की एंगल और पाइपों का इस्तेमाल हुआ, जिनकी 110 परतों से ये शानदार पिरामिड बनाया गया है। चाहे बात बनावट की हो या वास्तुकला या फिर वास्तविक पिरामिड की खूबसूरती को उकेरने की, यहाँ का पिरामिड आपको हर लिहाज से इजिप्ट के पिरामिड के मनोरम दृश्य जैसा ही लगेगा। पार्क में दूसरा वंडर है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जिसे पीसा की झुकी इमारत भी कहा जाता है। पीसा की वास्तविक इमारत की ऊंचाई लगभग 184 फीट है, जबकि पार्क में बनाई गई पीसा की इमारत की ऊंचाई लगभग 40 फीट है। वास्तविक इमारत की बेहतरीन शिल्पकला और खूबसूरती को सहेजे हुए 7 वंडर्स पार्क का ये दूसरा अजूबा आपको कुछ ही पलों में इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीसा की सैर करा देगा। इसे बनाने में केबल के तार, गाड़ियों के पुर्जे, ट्रक की मेटल शीट, क्लच प्लेट्स, सी चैनल और एंगल्स का इस्तेमाल किया गया है। इस इमारत पर लगी बेल्स को पाइपों के जरिए बनाया गया है। कुल मिलाकर इसके निर्माण में 9 टन स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया। इसके निर्माण में सबसे खास बात यह है कि ये वास्तविक पीसा की इमारत की तरह 86 डिग्री के कोण पर ही झुकी हुई है।
पार्क के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है मनोरम आईफिल टावर, जिसे देखकर आप एक पल के लिए पेरिस पहुंच जाते हैं। 1889 में बनकर तैयार हुआ और पेरिस को ग्लोबल पहचान देते आईफिल टावर की ऊंचाई 1063 फीट है, जबकि 7 वंडर्स पार्क का ये आईफिल टावर लगभग 70 फीट ऊंचा है। इसकी बनावट और शिल्पकारी इसे आईफिल टावर के गौरव का एहसास देती है। वहीं इसकी विशालता और खूबसूरती देखते ही बनती है। इस टावर के निर्माण में करीब 15 टन स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ट्रकों के पेट्रोल टैंक, गाड़ियों के पुर्जे, क्लच प्लेट्स, सी चैनल और एंगल्स का इस्तेमाल किया गया। महज पुराने लोहे के पुर्जे से बनी ये अद्भुत कलाकृति अपनी कला का गुणगान खुद ब खुद करती है। आसमान से बातें करता ये आईफिल टावर सही मायनों में 7 वंडर्स पार्क में आए सैलानियों को पेरिस की सैर करवा देता है। पार्क में चौथा अजूबा इटली के रोम में स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक कोलिजियम है, जिसे 80 ईस्वी में बनाया गया था, जो 6 एकड़ में फैला है। पार्क में बनाए गए कोलिजियम की ऊंचाई लगभग 17 फीट है और ये 52 फीट में फैला हुआ है। पार्क में मौजूद बाकी कलाकृतियों की तरह ही ये भी पूरी तरह स्क्रैप से बनाया गया है, जिसमें बच्चों के झूले, 410 गाड़ियों के पहिए, बिजली के पुराने खंभे और बेंच का इस्तेमाल हुआ है। इसमें कुल मिलाकर 11 टन स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया है। दिन ढलने के बाद कोलिजियम की खूबसूरती देखते ही बनती है। पार्क में अगला अजूबा है मोहब्बत का प्रतीक ताजमहल, जिसकी खूबसूरती को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ताजमहल अद्भुत शिल्पकारी, वास्तुकला और महीन कारीगरी की शानदार मिसाल है। ताजमहल को 1653 में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 240 फीट यानी 72.5 मीटर है। जबकि पार्क में मौजूद स्क्रैप से बना ये ताजमहल 47 फीट ऊंचा है। इसे बनाने में 5 महीनों से भी ज्यादा का वक्त लगा। ताजमहल की ये मीनारें साइकिल के 1600 टायर रिंग से बनाई गई है। महज स्क्रैप से बना ये ताजमहल खूबसूरती और कलाकारी के लिहाज से एक बेहतरीन कलाकृति है। एक चैलेंज सबसे बड़ा ये था, ये कबाड़ नहीं रह जाना चाहिए। जब हमने ये स्क्रैप यूज़ किया तो ये स्क्रैप नहीं दिखना चाहिए, ये ताजमहल ही दिखना चाहिए और ताजमहल जितना ही अच्छा लगना चाहिए लोगों को। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में द रिडीमर की 98 फीट विशाल प्रतिमा है, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। पार्क में बेहद ही शानदार शिल्पकारी और कलाकारी के साथ रिडीमर की उस प्रतिमा का प्रतिरूप बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई अपने आधार सहित करीब 26 फीट है। इसे बनाने में करीब 5 टन स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया, जिसमें गाड़ियों के पुर्जे, बाइक की चेन, साइकिल रिक्शा के एंगल और स्प्रिंग शामिल हैं। द रिडीमर के इस प्रतिरूप को बनाने में 5 महीनों का वक्त लगा। तो अब आप 7 वंडर्स पार्क में ही ब्राजील के इस वंडर को देख सकेंगे। अमेरिका में न्यूयॉर्क के आसमान की बुलंदियों को छूती स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी प्रतिमा, जो स्वतंत्रता में साक्षरता का संदेश देती है। इस प्रतिमा को अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी जमीन से ऊंचाई 305 फीट है
वहीं पार्क में बनाई गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 32 फीट है, जिसमें ठेलों के हैंडल, बच्चों के झूले, लोहे की तारों, लोहे की बेंच, साइकिल चेन, एमसीडी की बेंच और लोहे की शीट, लोहे की एंगल और पाइप, ट्रक के क्लच प्लेट के स्प्रिंग, गाड़ियों के इंजन के पुर्जे जैसे कई स्क्रैप का इस्तेमाल हुआ। इन स्क्रैप को बेहतरीन कलाकारी के साथ इस मनमोहक प्रतिमा का रूप दे दिया गया। ये जो एक प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हमने देश के पूरी दुनिया के 7 अजूबे एक ही जगह पर लगा लिए हैं। और हम में से बहुत सारे लोग, सिटीजन्स, नागरिक ऐसे हैं जो कभी बाहर नहीं जा पाते, विदेश यात्रा नहीं कर पाते, या विदेश यात्रा भी तो करी तो 1 या 2 कंट्रीज़ में चले जाते हैं। उन सभी नागरिकों के लिए यह पार्क एक ही जगह पर उपलब्ध है, जिसमें 7 अजूबे आप एक साथ देख सकते हैं। दिल्ली को खूबसूरत बनाना, नेचर को नेचर के करीब ले जाना और दिल्ली को हरा भरा रखना, साफ सुथरा रखना दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का ध्येय है। उसी ध्येय को, उसी संकल्प को दोहराते हुए हमने 7 वंडर्स का निर्माण किया है, जो एक बहुत ही खूबसूरत पार्क दिल्ली में देखने को योग मिलेगा। 7 वंडर्स पार्क पूरी तरह इको फ्रेंडली थीम के साथ बनाया गया है। यहाँ हरियाली का खास ध्यान रखा गया है। पार्क में 3 सोलर ट्री लगाई गई हैं। इसके साथ ही यहाँ सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, जिससे करीब 33 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा, जो कि इस पार्क की कुल बिजली खपत से कहीं ज्यादा है। एक बेहतरीन सोच और संकल्प के साथ बनाया गया ये अनूठा पार्क देश भर के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और भविष्य में ऐसी कई योजनाओं के लिए एक मिसाल के रूप में देखा जाएगा।